अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ द कोर्स। आज हम बात करेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। नाउ फ्लेक्सबॉक्स इज़ यूज टू बिल्ड लेआउट्स। अब लेआउट्स की जब भी हम बात करते हैं, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि आपके पास एक पेरेंट एलिमेंट है और आपका ये डिसाइड करना कि आपके चिल्ड्रंस कहाँ पे पड़े हुए हैं ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, आपके चिल्ड्रंस की क्या पोजीशन है। सो बेसिकली लेआउट क्या है कि आप अपने पेरेंट एलिमेंट की इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके चिल्ड्रंस कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनको कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे नहीं करना और किस तरह प्लेस करना है। अब फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ 90% ऑफ द टाइम लेआउट्स क्रिएट करने के लिए होता है। और नेविगेशन बार स्पेसिफिकली, जितने भी नेविगेशन बार हैं आपको वेब पे जहाँ पे भी नज़र आते हैं, 80% ऑफ द टाइम टू 90% ऑफ द टाइम वो फ्लेक्सबॉक्स के ज़रिए ही बने हुए हैं। अब किसी भी पेरेंट एलिमेंट को अगर आपने फ्लेक्स कंटेनर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आप कहते हैं कि ये मेरा पेरेंट फ्लेक्स के बराबर है, मतलब कि ये फ्लेक्स कंटेनर है। अब होता क्या है, हम कोड पे आ जाते हैं। हमारे पास एक डिफ है जिसको मैंने नाम दिया है फ्लेक्स कंटेनर का, और हमारे पास 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जो कि पी टैग के हैं और उनको मैंने नाम दिया है फ्लेक्स चाइल्ड, और बाद में दूसरी क्लास के अंदर मैंने उनको नाम दिया है फ्लेक्स चाइल्ड 1 2 3, राइट। अब हमारे पास जब भी हम फ्लेक्सबॉक्स की बात करते हैं तो हमारा जो कंटेनर होता है आप उसको कहते हो कि वो एक फ्लेक्स कंटेनर है, और जब भी हम उनके चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो फ्लेक्स चाइल्ड है। हम अपनी CSS के अंदर आते हैं और बारी बारी देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट नाउ अगर हम बात करते हैं, सिर्फ अभी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास विदाउट फ्लेक्सबॉक्स, अगर अभी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डिव है जिसका नाम है फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर 3 पैराग्राफ हैं जो कि इस तरह शो होंगे, राइट। हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं जो इस तरह शो होंगे और बाहर हमारे पास हमारा फ्लेक्स कंटेनर है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहें, सो वी कैन सी दैट D7 फ्लेक्सबॉक्स, और हमारी फाइल ओपन करके अगर हम देखें, इन तीनों बॉक्सेस को हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें ये नज़र आ जाए। सॉलिड ब्लैक, और इसके अंदर कुछ पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की। सिमिलरली हम अपने फ्लेक्स चिल्ड्रंस को बॉर्डर दे देते हैं रेड कलर का, और इसको रीलोड करते हैं, राइट। हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर है जो सबसे बाहर है और अंदर हमारे पास कुछ पीस है। अब किसी भी कंटेनर को, यानी कि अगर आपने किसी भी पेरेंट एलिमेंट को अगर हमने फ्लेक्स कंटेनर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये डिव पेरेंट है और ये तीनों पीस जो है ये चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं, राइट। हमने अगर फ्लेक्स कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर वाकई में बनाना है, यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर सिर्फ उसकी क्लास का नाम है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको फ्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब पहले समझते हैं कि जब हम इस तरह करेंगे तो होगा क्या। जैसे ही हम इसको फ्लेक्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते हैं तो होता कुछ यूं है कि आपका कंटेनर पेरेंट एलिमेंट एक रो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये एक रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जितने भी उसके चिल्ड्रंस होंगे, यानी कि यहाँ पे जो ये पीस हैं, ये सारे कॉलम्स बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको नज़र आएगा, 1 2 3। अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि आपके पास ब्लैक कलर के अंदर वो पेरेंट एलिमेंट था जो कि रो के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और रेड कलर के अंदर आपके पास चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं जो कि कॉलम्स बन चुके हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आके
इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो एक रो बन चुका है और तीनों चाइल्ड एलिमेंट्स हमारे कॉलम बन चुके हैं। अब किसी भी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ पे जब आप जाते हैं, तो आप किसी भी कंटेनर को, आई एम सॉरी, आप जब फ्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स की कुछ पेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की कुछ चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पेरेंट प्रॉपर्टीज़ आप कंटेनर के ऊपर अप्लाई करोगे, पेरेंट प्रॉपर्टीज़ आप फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर अप्लाई करोगे। पेरेंट प्रॉपर्टीज़ are applied on flex container. Similarly, children properties are applied on flex child. कौन सी पेरेंट प्रॉपर्टी है, पहले थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। आपके पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाई की है। आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन से आप बेसिकली ये डिसाइड करते हो कि आपका पेरेंट रो है या कॉलम है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डिस्प्ले को फ्लेक्स कहते हो तो सबसे पहले आपका पेरेंट रो बनता है, ठीक है। फ्लेक्स रैप का क्या मतलब है ये भी देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ये है कि आप हॉरिजॉन्टली कैसे चाहते हो कि आपके चिल्ड्रंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हो, और अलाइन आइटम का मतलब ये है कि वर्टिकली आप किस तरह चाहते हो कि आपके चिल्ड्रंस वहाँ पे अलाइन करें। अब बारी बारी बात करते हैं कि हम जिस तरह इसको अप्लाई करते जाएंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोड में कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जब भी मैं जस्टिफाई कंटेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, पेरेंट प्रॉपर्टीज। जब भी मैं जस्टिफाई कंटेंट की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ये है ये वाला एक्सिस, ठीक है। लैंडस्केप मोड के अंदर आप कह सकते हो, आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हो, राइट। अब होता क्या है, हमारे पास अभी एक रो है, उसके अंदर 3 कॉलम है, राइट, जो बिल्कुल साथ साथ हैं, बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है। जब मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो होता क्या है, ये तीनों के तीनों चिल्ड्रन सेंटर के अंदर आ जाते हैं, ओके। और इसी तरीके से मैं जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट भी कह सकता हूँ। स्टार्ट के अंदर क्या होगा, ये तीनों के तीनों बॉक्सेस स्टार्ट के अंदर रहेंगे, और एंड के अंदर क्या होगा, ये तीनों के तीनों बॉक्सेस एंड के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो ये तीनों हम चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट के अंदर आ गया और ये भी स्टार्ट के अंदर आ गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जब होगा तो कुछ इस तरह होगा, हमारे पास रो होगी और हमारे तीनों कॉलम सेंटर में होंगे। जस्टिफाई कंटेंट जब एंड होगा तो कुछ इस तरह होगा, और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह होगा। आप जस्टिफाई कंटेंट एंड को फ्लेक्स एंड भी कहते हो और स्टार्ट को फ्लेक्स स्टार्ट भी कहते हो। अब प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। जब हमने इसको सेंटर किया तो इन तीनों को सेंटर आ जाना चाहिए, ये सेंटर आ गए। जब हम इसको एंड करेंगे तो ये तीनों एंड पे चले जाएंगे। सिमिलरली जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों स्टार्ट के अंदर आ जाएंगे, ओके। अब बात करते हैं कि अलाइन आइटम्स क्या होते हैं। ये भी एक पेरेंट प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम्स। अब जब हमने जस्टिफाई कंटेंट की बात की थी, ये हमारा एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टली डिसाइड करता है कि आपके चिल्ड्रंस कहाँ कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में पड़े रहेंगे, ठीक है, कि उनकी पोजीशनिंग क्या होगी एक्स एक्सिस पे। अलाइन आइटम्स डिसाइड करेगा कि वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या होगी। वाई एक्सिस का मतलब ये है कि वर्टिकली, ओके। अब हम एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने पेरेंट कंटेनर की कुछ हाइट इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट। हम हमारे पास कुछ इस तरह का,
बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो अलाइनमेंट होगी वर्टिकली वो स्ट्रेच होगी, यानी कि सारे के सारे चिल्ड्रंस ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेच हो रहे होंगे वर्टिकली। अब बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह चीज़ें काम करती हैं। जब आपके पास एक यहाँ पे रो है और आपके पास जस्टिफाई स्टार्ट है, तीनों कॉलम स्टार्ट पे हैं, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकंड। हमारे पास कुछ इस तरह है। ये है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम की? स्ट्रेच, कि ये तीनों चीज़ें स्ट्रेच कर रही हैं वर्टिकली, राइट। अब हम अगर कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर, तो क्या होता है? आपके यही आइटम्स सेंटर हो जाएंगे वर्टिकली वाई एक्सिस के ऊपर। अगर हम स्टार्ट कहेंगे तो ये शुरू के अंदर चले जाएंगे तीनों वर्टिकली, और अगर हम एंड कहेंगे तो ये तीनों लास्ट पे चले जाएंगे। एंड वर्टिकली और स्टार्ट वर्टिकली। अब इनको प्रैक्टिकली देखते हैं तीनों चीज़ों को। जैसे ही मैं कहता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर और इसको रीलोड करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाते हैं। जैसे ही मैं इसको एंड कहता हूँ या फ्लेक्स एंड कहता हूँ तो ये एंड पे आ जाते हैं, और अगर मैं स्टार्ट कहता हूँ तो ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे स्टार्ट पे चले जाएंगे। तो हम इसको सेंटर रख लेते हैं बाय अभी अभी के लिए। अभी तक हमने बात की कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि फ्लेक्स रैप क्या होता है, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। फ्लेक्स रैप की जब भी आप बात करते हैं, अगर मैं कोड के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास करंटली अभी 4 चिल्ड्रंस हैं, और वो कुछ इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने चिल्ड्रंस को इंक्रीज करूँगा। यहाँ पे अब मेरे पास 9 चिल्ड्रंस हैं। अब ये बिल्कुल फिल कर रहे हैं हर चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ये भी नोट करनी है कि जब मैं अपने कंटेनर को या अपने ब्राउज़र का साइज़ छोटा करता हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट खुद ब खुद फिट हो रहे हैं, उनका साइज़ छोटा हो रहा है और खुद ब खुद फिट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिव कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर कोई भी होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव ही होगा। ओके, तो जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव है। अब मैं क्या चाहता हूँ असल में, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको छोटा करूँ तो ये जो साइज़ छोटा हो रहा है ना मेरे एलिमेंट्स चिल्ड्रन एलिमेंट्स का, हालांकि मैंने उसकी पिक्स विथ 300 डिसाइड की हुई है, लेकिन स्टिल उसका साइज़ अगर हम देखें तो 156 हो चुका है, राइट। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि मैंने तो 300 पिक्सल डिसाइड किया ना अपनी विथ को। मैं नहीं चाहता इन केस के अगर मेरी विथ छोटी हो, मैं चाहूँगा कि मेरी विथ उतनी रहे, लेकिन हो क्या कि अगर विथ ज़्यादा बढ़ रही है तो अगला कार्ड नीचे वाली लाइन पे आ जाए। इस चीज़ को आप रैपिंग कहते हो। रैप करने का क्या मतलब है कि मैं अपनी विथ को कम नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चिल्ड्रन नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ये हम किस तरह कर सकते हैं? हम सिंपली यहाँ पे कंटेनर के अंदर आके अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर आके फ्लेक्स रैप कहेंगे, और इसको कहेंगे कि ये रैप है। इसका मतलब ये है कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनकी साइज़ को छोटा ना करो, उनको नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट कर दो, और ये रैप है। जैसे ही इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये कुछ हमें इस तरह नज़र आना पड़ा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तीसरा जो है, तीसरा बॉक्स यहाँ पे 2 के आगे फिट इन नहीं हो सकता क्योंकि वो 300 उसकी विथ है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह ही मैं इसको बड़ा करता हूँ तो अगर वो फिट हो सकता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिव कंटेनर है। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया अपने फ्लेक्स रैप को भी, इसको एक दफ़ा थियोरेटिकली भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ।
लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की फ्लेक्स रैप। अब जब फ्लेक्स रैप ऑफ होता है तो क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट होता है और अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो उसी लाइन के अंदर फिट होने की, उसी रो के अंदर फिट होने की कोशिश करते हैं एक सिंगल रो के अंदर। ओके, जब ये आप ऑन कर देते हो तो क्या होता है कि आपके चिल्ड्रंस ट्राई करते हैं कि अगर वो ज़्यादा हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ट्राई करते हैं कि अपना साइज़ वो छोटा ना करें। इसके अंदर अगर आप इसको श्रिंक करोगे तो इसका साइज़ भी छोटा होगा, इसको अगर आप श्रिंक करोगे तो साइज़ छोटा नहीं होगा, आपका यही चिल्ड्रन एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका फ्लेक्स रैप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने अपने किसी भी पेरेंट एलिमेंट को कहा कि उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो इसका हमने मतलब क्या लिया था कि आपका वो पेरेंट एलिमेंट रो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाहर वाली चीज़ क्या है, हमारी रो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अंदर वाली जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं वो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन की बात करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो होती है रो के इक्वल। अब इन केस मान के चलते हैं आपने जब फ्लेक्स डायरेक्शन को किया कॉलम के इक्वल, तो क्या होता है, तो होता ये है सिंपली यही वाला जो आपका पेरेंट एलिमेंट होता है ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो उसके चिल्ड्रन होते हैं जो पहले कॉलम थे वो रो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं कि क्या है और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कैसे इफ़ेक्ट करती हैं ये भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सारा का सारा जो कोड है हमारा इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 9 चिल्ड्रंस हैं, हमारे पास एक कंटेनर है जो कि फ्लेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है इसकी डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन है रो के ऊपर और ये क्या है डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप सेट करोगे या नहीं करोगे ये रो है। अब मैं यहाँ पे सेट करने लगा हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की इक्वल। अब कॉलम पे क्या करेंगे तो क्या होगा कि हमारा बाहर वाला जो पेरेंट एलिमेंट है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारी 1 2 3 4 से लेकर 9 तक की चीज़ें रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। तो जैसे ही इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये सारी रोज के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ये पूरा फिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी विथ 300% है, तो इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारी रोज है। ओके, अब यहाँ पे फ़र्क ये आता है कि हुआ क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक रो थी, उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब सिंपल ये है कि आपने इस चीज़ को इस तरह कर दिया। ओके, आपने इस चीज़ को रोटेट कर दिया। अब होता क्या है कि अगर आपके पास मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हटाते हैं, हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हम कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर। ओके, अपने चिल्ड्रंस को हम कम कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से किस चीज़ की बात हो रही है। हमारे पास अभी 3 है एलिमेंट, इसका मतलब है कि अगर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिहाज से अगर हम जस्टिफाई सेंटर करते हैं तो ऐसे होगा, अलाइन सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर होगा अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा है, ठीक है। अगर इतनी है फिर भी हमें पता है कि ये वर्टिकली ही सेंटर हो रहा है। अब जब मैं इसको टेढ़ा करूँगा तो क्या होगा, अब बाहर वाली चीज़ कॉलम के अंदर आ गई है, जब मैं डायरेक्शन इसकी की है तो ये कॉलम बन चुका है और अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये रो बन चुके हैं। लेकिन डिफरेंस ये आ गया है
कि अब जब आपका पेरेंट कॉलम होगा तो आपका जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम करेगा, और जो आपका अलाइन आइटम था, अलाइन आइटम्स, ये काम करेगा हॉरिजॉन्टली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये एक कॉलम है और इसके अंदर 3 रोज हैं, और अगर मैं कहता हूँ कि जस्टिफाई सेंटर, तो अब जस्टिफाई सेंटर कॉलम के अंदर वर्टिकली काम करेगा, और अगर मैं कहता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो बेसिकली ये छोटे होके सेंटर के अंदर आ जाएंगे। आपका अलाइन आइटम काम करेगा हॉरिजॉन्टली। हो कुछ भी नहीं रहा, जो चीज़ हमारे पास पहले रो थी वो रोटेट होके कॉलम बन चुका है। ओके, तो हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक्सेस भी चेंज हो गया है, क्योंकि इसी चीज़ का एक्सेस चेंज हो गया है। हमारे पास कुछ इस तरह एक्सेस होते हैं ना, क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक एक्स एक्सेस होता है, हमारे पास एक वाई एक्सेस होता है। हमने सिंपली क्या किया है, हमने जो हमारी चीज़ एक्स एक्सिस पे थी उसको वाई एक्सिस पे रख दिया। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है। हमारे पास जो डायरेक्शन है अभी रो है, यानी कि सारे कॉलम्स होंगे। इन चीज़ों को पहले रिमूव करते हैं। हम कहते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारी वो है कॉलम। जब कॉलम करेंगे तो ये तीनों रो बन जाएंगे। हम इसकी हाइट को फ्लेक्स कंटेनर की इसको ज़्यादा करते हैं, हम कहते हैं कि 1000 पिक्सल है। 1000 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा है, 500 पिक्सल है। अब जब मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट, जब मेरे पास कॉलम के अंदर है मेरा पेरेंट, तो क्या होगा, जब मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये वर्टिकली काम करेगा। जब रो था तो ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था, जब ये कॉलम है तो वर्टिकली काम करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं अलाइन आइटम्स का यूज़ करता हूँ और इसको सेंटर करता हूँ तो ये अब हॉरिजॉन्टली काम करेगा। जब मैं इसको एंड करता हूँ तो ये तीनों चीज़ें एंड पे चले जाती हैं। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये तीनों चीज़ें स्टार्ट के अंदर आ जाती हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ की अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स से अपनी चीज़ को या तो रो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं या तो कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और रो जब बन रही है तो वो एक्स एक्सिस पे है, जब वो कॉलम बन रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो एक्स एक्सिस वाली चीज़ आपकी रोटेट होके वाई एक्सिस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और उससे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, आपकी जस्टिफाई कंटेंट पे और अलाइन आइटम्स पे। जो चीज़ पहले हॉरिजॉन्टली वर्क कर रही थी वो बाद में वर्टिकली काम करेंगे। अभी तक हमने फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो डायरेक्टली पेरेंट पे अप्लाई की गई हैं, यानी कि फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर अप्लाई की गई हैं, और वो सारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। कौन कौन सी थी? डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप। अब हमने डिस्कस करनी है फ्लेक्स की चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़। और चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली आप चिल्ड्रंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये कौन कौन सी हैं? We have order property, flex group property, shrink property, basis property और align self property। अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। अलाइन सेल्फ का मतलब ये है कि चिल्ड्रन का सिर्फ खुद को अलाइन करना। अभी तक हमने जितनी भी अलाइनमेंट की हैं, अगर मैं अपने कोड पे आता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है पेरेंट के अंदर कि अलाइन आइटम सेंटर, यानी वर्टिकली सारे एलिमेंट को शुरू के अंदर आपने अलाइन करना है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये सारे के सारे एलिमेंट सेंटर के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अलाइन सेल्फ करना है, यानी कि किसी एक चिल्ड्रन के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि अलाइन सेल्फ स्टार्ट, सेंटर या फिर एंड। अब अगर मैं यहाँ पे अपने चाइल्ड 1 को कहता हूँ अलाइन सेल्फ स्टार्ट। अब चाइल्ड 1 कौन सा है? ये जो 1 ब्लॉक है ये चाइल्ड 1 है। ओके, अब अगर मैंने इसको अलाइन सेल्फ स्टार्ट कहा है तो ये सिंपली
टॉप पे चला जाएगा अकेला। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं अपने चिल्ड्रन 3 को कहता हूँ अलाइन सेल्फ एंड, तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा। तो अलाइन सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने अकेले चिल्ड्रन को बता रहे हो कि उसने कहाँ पे अलाइनमेंट उसकी होनी चाहिए, उसकी पोजीशन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, अगर आप कॉलम के अंदर हो तो कहाँ पे होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि बेसिकली जो मेरे चिल्ड्रंस हैं वो विजुअली मुझे किस तरह नज़र आ रहे हैं। अब अभी जो ऑर्डर है मेरे पास वो है 1 2 3। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ऑर्डर अपना यहाँ से चेंज कर लूँ, 3 2 1 कर लूँ इसको, राइट। लेकिन ये चीज़ हमने अब CSS के ज़रिए करनी है। मैंने डिसाइड करना है कि मेरा कौन सा एलिमेंट पहले शो होगा, यानी कि 1 पहले शो होना चाहिए या फिर 2 पहले शो होना चाहिए। अब अभी जो ऑर्डर है बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑर्डर है 0, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी चिल्ड्रन की है तो हम चिल्ड्रन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा 3 का जो कॉलम है वो स्टार्टिंग के अंदर आ जाए, तो मुझे सबसे कम ऑर्डर सबसे पहले चाहिए, राइट। जितना जो भी ऑर्डर, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जो ऑर्डर सबसे कम होगा वो स्टार्ट में आएगा, जो ऑर्डर ज़्यादा होगा वो एंड पे आएगा। अभी हमारे पास तीनों के ऑर्डर 0 हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से कम क्या है, -1। अगर मैं -1 करता हूँ तो 3 मेरा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना चाहिए। तो हमारे पास 3 बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं अपने 3 को कर देता हूँ -2 और अपने 2 को कर देता हूँ -1, तो अब क्या होगा, -3 सबसे पहले आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा, राइट। तो आप ऑर्डर से क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशनिंग डिसाइड कर सकते हो कि विजुअली आपके एलिमेंट्स कहाँ पे आपके चिल्ड्रंस अपीयर करेंगे, यानी कि उनका ऑर्डर क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी क्या है। अब जब भी आपके कंटेनर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है और आप चाहते हो कि जब आपका स्क्रीन बिल्कुल बड़ी हो तो ये सारे, एक तो ये है कि एक्सपैंड कर जाए, और दूसरा आप ये भी डिसाइड कर पाओ कि कौन सा चिल्ड्रन ज़्यादा एक्सपैंड करे और कौन सा चिल्ड्रन कम एक्सपैंड करे। इस चीज़ को हैंडल करेगा फ्लेक्स ग्रो। अब अगर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि मेरे पास जो अभी साइज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना साइज़ सारों का चेक कर लेते हैं। हमारे चिल्ड्रंस का सबका अभी साइज़ है 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, और हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है ये पर्पल वाली, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब एक्सपैंड हो ब्राउज़र मेरा पूरी स्क्रीन पे, तो मेरे जो चिल्ड्रन 1 है, यानी कि ये वाला बॉक्स है, इसकी जो साइज़ हो वो सबसे ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कहूँगा, फ्लेक्स ग्रो 1। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू होती है 0, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ एक्सपैंड नहीं करेगी, उसका साइज़ उतना ही रहेगा जितना सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने 200 पिक्सल सेलेक्ट किया है तो इसका साइज़ इतना ही रहेगा। जब मैंने कहा है फ्लेक्स ग्रो 1, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पे 1 का साइज़ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इसने हमारे बॉक्स को एक तो फिल कर दिए और दूसरा 1 सबसे बड़ा है। अभी हम देखें तो ये जो है ये 200 पिक्सल ही है, ये भी 200 पिक्सल ही है, लेकिन इस 1 की जो विथ है वो 928 पिक्सल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके अब कह देता हूँ कि फ्लेक्स चाइल्ड 2 जो है उसकी फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 का मतलब ये है कि ये 1 से ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो ये ट्वाइस है 1 के, यहाँ पे 1 हो गया हमारा 442 और यहाँ पे हमारा 2 हो गया 685.71, और इसी तरीके से जो हमारा 3 है वो 200 पिक्सल ही है, राइट। तो फ्लेक्स ग्रो बेसिकली क्या कर रहा है, छोटे जब आप इसको श्रिंक करोगे तो सबकी जो साइज़ है वो सेम होगी,
जब आप इसके स्क्रीन को बड़ा करोगे ना तो ये तब डिसाइड होगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा चिल्ड्रन सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। जब श्रिंक करोगे तो उनका साइज सेम ही रहेगा। अब इस चीज़ पे बात करते हैं कि जब हम श्रिंक करेंगे तो हम चाहते हैं अगर कि हमारा कौन सा एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा श्रिंक हो या कौन सा एलिमेंट है वो सबसे कम श्रिंक हो, एक्सेट्रा। तो तब हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स श्रिंक का, फ्लेक्स श्रिंक, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2, 1 ही कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 है। सिमिलरली हम इसको 2 करते हैं और वहाँ पे 1 अगर आप देखते हो तो 1 सबसे ज़्यादा श्रिंक हो रहा है और बाकी 2 और 3 उतने ज़्यादा श्रिंक नहीं हो रहे। अगर आप इसको 2 करते हो तो ये थोड़ा सा और श्रिंक हो जाएगा अगर तो जगह है, नहीं इतना नहीं हो रहा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, फ्लेक्स 2 को भी फ्लेक्स श्रिंक कह देते हैं, श्रिंक, और इसको 2 कह देते हैं और फर्स्ट वाले को 1 कह देते हैं। अब 1 इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हो रहा, 2 बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। अब अपना 3 भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कह देते हैं 3। अब 3 सबसे ज़्यादा श्रिंक होगा, राइट? तो 3 सबसे ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, फिर 2 श्रिंक हो रहा है, उसके बाद फिर 1 श्रिंक हो रहा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू थी 3 की, 3 सबसे ज़्यादा श्रिंक हो रहा है जब आपके पास स्पेस कम है, ठीक है? जब आपके पास स्पेस कम है तो श्रिंक सबसे ज़्यादा हो रहा है 3। ये ग्रू यहाँ पे क्यों आ गया? अब दोनों देखते हैं हमने किया क्या है। जब छोटा था तो सबसे ज़्यादा श्रिंक हो रहा था 3, क्योंकि उसकी श्रिंक वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, फिर 2 की श्रिंक वैल्यू थी और फिर 1 की श्रिंक वैल्यू थी। अब जब बड़ा होगा तो 2 की जो एक्सपेंशन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, तो 2 2 का साइज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए और 1 का साइज़ उससे छोटा होना चाहिए, राइट? और 3 सबसे छोटा होना चाहिए। जब बड़ा होता है तो 2 का साइज़ सबसे ज़्यादा है, 1 का उससे छोटा है और सबसे छोटा 3 का साइज़ है। श्रिंक क्या है कि आपकी स्क्रीन जब छोटी होगी तो आपके चिल्ड्रन एलिमेंट कौन सा कब सबसे ज़्यादा श्रिंक होगा या कौन सा सबसे कम श्रिंक होगा। और ग्रो क्या है कि जब आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो कौन सा एलिमेंट आपका सबसे बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो 2 सबसे बड़ा है, फिर 1 की वैल्यू है और फिर 3 की वैल्यू है। कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है? अब रह गई है फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स बेसिस आपका बेसिकली इनिशियल साइज़ है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन तीनों चीज़ों को करते हैं डिलीट। हमारे तीनों जो बॉक्सेस हैं वो 200-200 पिक्सल के हैं। अब फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, वो किसी भी चिल्ड्रन का इनिशियल साइज डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ फ्लेक्स चाइल्ड 1 और मैं कहता हूँ कि इसकी फ्लेक्स बेसिस 30% है। अब जब 30% कह रहे हैं तो परसेंट किस पे डिपेंड करता है? अपने पेरेंट पे, यानी कि फ्लेक्स चाइल्ड 1 डिपेंड करेगा अपने कंटेनर की विथ पे। अब इसकी कंटेनर की जो 30% विथ होगी वो इसका इनिशियल साइज़ होगा। इनिशियल साइज़ का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा। अब अगर इसको रीलोड करते हैं तो कुछ इस तरह आ रहा है, ये थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 500 पिक्सल है। तो स्टार्ट के अंदर ये 500 पिक्सल साइज़ का होगा, जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये ज़्यादा हो सकता है। स्टार्ट के अंदर इसका साइज़ 500 पिक्सल है और जैसे ही ये एक्सपैंड करेगा तो ये 500 से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन शुरू के अंदर इसका जो साइज़ है वो 500 पिक्सल ही रहेगा। अच्छा, मज़े की बात है ये अभी भी 500 पिक्सल है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को फिर इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो 4 5 6, ओके। और ये जो है चाइल्ड को क्लासेस जो दी हैं इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो ऑलमोस्ट 500 पिक्सल है, राइट? क्योंकि वो फिल नहीं हो पा रहा। अगर हम इसको फ्लेक्स रैप कर दें तो फिर ये फिल हो जाएगा।
हम यहाँ पे आके कहते हैं फ्लेक्स रैप और इसको रैप कर देते हैं। अब हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो देख रहे हैं, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे 1 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 500 पिक्सल है, वहाँ पे नज़र भी आ रही है, राइट। अब अगर इसको आप छोटा करोगे तो ऑब्वियसली वो श्रिंक करेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपको उसकी समझ आनी चाहिए कि किसी भी फ्लेक्स आइटम में जो फ्लेक्स बेसिस है वो किसी भी चिल्ड्रन का स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगी कि शुरू के अंदर उसका साइज़ कितना होगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा चिल्ड्रन 1 जो है उसका साइज़ 500 पिक्सल है, इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स के अंदर स्टार्टिंग में उसका साइज़ 500 पिक्सल होगा, ओके। अगर तो जगह है, नहीं तो 500 पिक्सल के ऑलमोस्ट उसके करीब करीब होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो डॉट फ्लेक्स चाइल्ड 2 है इसका फ्लेक्स बेसिस 600 पिक्सल होगा, तो अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वो 600 पिक्सल है, 1 का 500 पिक्सल है और बाकी सारे एलिमेंट हमारे नीचे आ गए। लेकिन अगर मैं फ्लेक्स रैप को क्लोज कर देता हूँ तो तब ये 500 पिक्सल या 600 पिक्सल नहीं होगा, वो कोशिश करेगा कि उसको उसके करीब पहुंचे। अब सबसे ज़्यादा 600 पिक्सल वैल्यू है तो 2 का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, ओके। और फिर 1 का साइज़ होगा, फिर बाकी सब का साइज़ होगा। आई होप कि अब आपको फ्लेक्स बॉक्स की पेरेंट और चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ दोनों की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।